हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका पार्ट 11 में हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। और आज हम देखने वाले हैं माइकल फेराडे के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि कैसे माइकल फेराडे जो है एक बुक बाइंडर शॉप में थेल्स की बुक से स्टार्ट करते हैं और काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने बहुत कुछ देखा है और हमने लास्ट टाइम पे एलेजेंड्रो वोल्टा के बारे में देखा है। अब हम देखने वाले हैं माइकल फेराडे के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइकल फेराडे का फोटो है और ये उनके बहुत ही अच्छे से साइन है। और ये इंग्लैंड में जन्मे थे, ये हमने डिस्कस किया था 18th सेंचुरी में फर्स्ट वीडियो के अंदर। और इनको जानने से पहले हमें एक बार जो है आज ये वाले को पहले से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, हमने बताया था लास्ट वाली इमेज में कि अगर हम एक बैटरी की दो लीड्स को यदि पानी में डाल देते हैं तो कैसे वो जो है उसके अंदर जो है बबल्स आने लग जाएंगे। और इससे जो वाटर में जो कंटेंट होता है जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ तक कि हमने स्टोरी को देखा था कल। आज हम जो है माइकल फेराडे को पढ़ने से पहले हम देखेंगे हम्फ्री डेवी के बारे में। और हम्फ्री डेवी के बारे में हम इसलिए देखने वाले हैं, मैंने यहाँ पर इनका नाम नहीं लिखा है लेकिन आप इनका फोटो देख सकते हैं। हम हम्फ्री डेवी के बारे में जानना हमको आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम्फ्री डेवी ने ऐसी बहुत सारी चीजें की है जिससे माइकल फेराडे एक टाइम पर काफी इंस्पायर्ड थे और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी थे। वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके मैं जो है हम्फ्री डेवी के साथ में काम करूं और कुछ ना कुछ कर पाऊं। तो वो पहले तो जिस बुक बाइंडर शॉप में जॉब करते थे वहां के तो ऑनर थोड़े से अच्छे थे, दूसरे वाले थोड़े से सही नहीं थे। तो ऐसे एक और बुक बाइंडर शॉप पे भी जाते हैं बाद में। और समहाउ वो फिर बाद में, अब इनकी स्टोरी यहाँ से शुरू होगी तो मैं बताता हूँ पहले आपको हम्फ्री डेवी के बारे में। हम्फ्री डेवी ने क्या क्या चीजें की है और फिर हम आगे स्टोरी को कनेक्ट करेंगे कि क्या होता है, राइट। तो देखिए, हम्फ्री डेवी का ये एक दूसरा फोटो है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक बैटरी की दो लीड्स को यदि पानी में डाल देते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब दो दो जो एटम्स होते हैं उनको अलग अलग कर लेना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि दोनों एटम जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनको यूज किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड करके ऐसे इसमें पांच दे रखे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, लेकिन इन्होंने ऐसे अराउंड 8 एलिमेंट्स जो है वो और ऐड कर दिए थे हमारी पीरियोडिक टेबल में। उनके नाम यहाँ पे दे रखे जैसे बोरान है ना, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, राइट। ये सारे एलिमेंट अभी यहाँ पे गिवन है पर दो तीन और भी हैं उसके अंदर। तो वो भी जो है आप आगे या कहीं और चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हम्फ्री डेवी थे जिन्होंने ऐसा काम किया था उस टाइम पर, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करके ये चीजें की थी क्योंकि जब बैटरी बन चुकी थी, राइट। अभी जो आपने इसके पहले ये वाली जो बैटरी देखी थी, ये जो बैटरी देखी थी ये तो हमारी रिसेंट बैटरी है लेकिन आपने वोल्टा वाली बैटरी देखी होगी पहले कि वोल्टा वाली बैटरी कैसी थी, है ना। वो आपको पता होगा कि वोल्टा की जो बैटरी थी वो कैसी थी। तो उस बैटरी से ही हम हम्फ्री डेवी ने ये सारी चीजें की थी। ये आज का एक्सपेरिमेंट है लेकिन ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि इन्होंने सेम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करके और एलिमेंट को खोज निकाला था, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा और आगे हम वो सारी चीजें भी देखते चले जाएंगे, राइट। तो ये एक और फोटो है। अब देखिए, वोल्टा ने बैटरी बना दी थी, राइट। यहाँ पर हम्फ्री डेवी को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा शौक था, हम कह सकते हैं कि उनको बहुत अच्छे से जो है उनका बहुत इंटरेस्ट था केमिस्ट्री के अंदर। आगे देखेंगे कि उन्होंने केमिस्ट्री में और क्या क्या चीजें की है। तो इन्होंने क्या किया कि आप ये यहाँ पर इस जो है अंडरग्राउंड को देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये एक्चुअल में बैटरीज हैं। और इनमें क्या है कि लिक्विड जिंक और मतलब ना ये सॉल्यूशन से भरे हुए हैं। और जिसके अंदर जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम इस तरह से ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम्फ्री डेवी क्या करते थे, ऐसी बहुत बड़ी बैटरीज बनाकर और जो है वो थोड़ी बहुत लाइट को जनरेट करने की कोशिश करते थे। क्योंकि हमने देखा था कि छोटी सी जो बैटरी थी उससे तो आप एक एलईडी ऑन कर सकते हो, इतना ही कुछ हो सकता था। उस टाइम पर एलईडी तो थी नहीं, राइट। तो छोटा मोटा स्पार्क या टिंगल आना या हल्का सा कुछ फ्लक्चुएशन आना वोल्टेज में इतना ही हो पाता था। तो उन्होंने क्या करा था कि केमिस्ट्री में शौक उनको था ही सही पहले से बहुत सारा काम करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बैटरीज को जोड़कर
वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ये रियल फोटोज है, मतलब उस टाइम की उनकी बुक से डिजाइन की हुई होगी या वैसे ही उन्होंने बताई गई होगी। तो ऐसे वो बहुत बड़ी बैटरीज बना लेते थे, पूरी घर घर के बराबर, क्योंकि वोल्टेज तो बहुत ही कम आ रहा होता था, राइट। तो ये एक उनका इन्वेंशन था। अब आप इसको देखेंगे काफी टाइम बाद में हम्फ्री डेवी ने उन बैटरीज को, जो वोल्टास ने जो बैटरीज बनाई थी, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके केमिकल के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू, देखिए आप यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे हमने वोल्टास के टाइम पर जिंक और एल्यूमिनियम के जो वाटर वाले कप्स देखे थे, अब इसमें हो क्या रहा है, ये दो वायर्स आ रहे हैं, एक वायर ये एक वायर ये, और ये यहाँ पर आर्क आर्क लगा हुआ है। आर्क बेसिकली क्या होता है, मतलब कार्बन की कुछ रॉड्स होती थी, आप उसको कह सकते हो कि जैसे हमारे एनोड और कैथोड होते हैं ना वो। तो जब जैसे ही इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी तो इसमें स्पार्क होता था, और 80s में इस तरह के आर्क बल्ब भी हुआ करते थे। तो हम्फ्री डेवी केमिस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी फेमस थे। और अभी माइकल फेराडे थोड़े से कुछ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं थे, मतलब बहुत कुछ नहीं थे, वो सिर्फ बुक बाइंडर शॉप में काम किया करते थे। और उनकी उनके जो लेक्चर्स है, हम्फ्री डेवी क्या करते थे, जगह जगह लेक्चर्स देते थे, तो वो लेक्चर्स के नोट्स बना लेते थे, एज इट इज नोट बना लेते थे, राइट। क्योंकि माइकल फेराडे बहुत पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, काफी शौकीन होते हैं। इधर हम्फ्री डेवी, मतलब जब इधर ये बड़े हो रहे हैं और उधर जो हम्फ्री डेवी बहुत फेमस हो चुके हैं, तो हम्फ्री डेवी का जगह जगह मतलब बातचीत चलती रहती थी कि उन्होंने आज ये बना दिया है, ये ऐसा ऐसा चीजें होगी, तो ये उनको फॉलो करते थे समहाउ। तो उनके नोट्स बना बना के रख लेते थे, और इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा था, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो मिलता जा रहा था कहीं ना कहीं, राइट। तो ये देखिए, आप अगर इनको देखेंगे तो इस टाइप के पहले कई प्रकार के आर्क लैंप हुआ करते थे। अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले वीडियो को, इस वाले इमेज को देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लिखा हुआ है। तो उस टाइम पर स्ट्रीट लाइट में इस तरह के आर्क बल्ब हुआ करते थे। अगर आप देखेंगे ना कि आर्क बल्ब इन 80s नेट पर जाके, तो वॉल पर आपको अजीबो टाइप के, मतलब इस तरह के आर्क बल्ब मिलेंगे। वैसे कई प्रकार के आर्क बल्ब होते हैं। तो ये सम फोटोज उसमें हैं जो हम्फ्री डेवी ने उस टाइम पर, मतलब हम्फ्री डेवी ने तो एक प्रकार का बनाया होगा, बाकी बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये फोटो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन मे बी जब मैंने भी इसे देखा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या है। लेकिन जो हम्फ्री डेवी थे, वो क्या करते थे, उन्होंने मतलब है ना एक लाफिंग गैस भी बनाई थी। अब लाफिंग गैस कैसे बनाएंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और समहाउ कुछ हुआ होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये भी कुछ उस गैस को सूंघने जैसा कुछ कर रहे हैं, और बाकी सब लोग देख रहे हैं उनको, और कुछ लोग हंस भी रहे हैं। तो लाफिंग गैस से क्या होता था कि सबको हंसी आती थी इस प्रकार से। ये उनके इस टाइप के बहुत सारे फोटोज आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो जो लाफिंग गैस होती है, गैस का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी लाफिंग गैस होती है, है ना। तो उन्होंने वो चीज भी बनाई थी उस टाइम पर, इसलिए भी वो बहुत फेमस थे। और ये एक लैंप है, ये देखिए यहाँ पर एक लैंप। अब लैंप तो क्या होता है, जनरली लैंप जैसे लैंप होता है वैसे ही लैंप होता है। लैंप में क्या होता है, मतलब आप चाहे तो उसके अंदर कैरोसिन डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, और एक धागे या बत्ती के थ्रू आप उसको जला दीजिए, राइट। तो वो जल जाएगा। या फिर आप लैंप को ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अगर आपने जो वैक्स मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, वो अगर आपने जला दी, तो वो ऐसे लैंप हुआ करते थे पहले। अब एक स्टोरी छोटी सी ये है कि पहले जो कोल माइंस होते थे, वहां पे वर्कर क्या करते थे, इस प्रकार के लैंप लेके जाते थे। इस प्रकार के नहीं, जो यहाँ पे है, ये लैंप एक्चुअली हम्फ्री डेवी ने बनाया है। अब क्यों बनाया है, क्या बनाया है, वो हम देखते हैं। तो होता यह था कि कोल जो माइंस होती थी, उनकी जब खुदाई होती थी, तो वहां से तो क्या होता था कि मीथेन गैस निकल जाती थी। जनरली आपको पता है कि इस टाइप की जगह पर, जहां पर बहुत सारी चीजें सड़ती रहती है बहुत बहुत टाइम की, वहां पर मीथेन जनरली बनती है। और आप बायो चीजों से भी आप मीथेन बना सकते हो। तो वहां से जब मीथेन गैस निकलती थी और ये लैंप लेके खुदाई करते रहते थे, तो क्या होता था कि आग लग जाती थी। तो वहां के कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने हम्फ्री डेवी को बुलाया, बोले आप इस चीज को सॉल्व करो, कैसे करोगे, आप केमिस्ट्री के बारे में जानते हो, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। नेट पे एक अच्छा वीडियो भी मिलेगा, आप सर्च कीजिएगा हम्फ्री डेवी लैम्प, तो पूरी आपको पता चलेगा कि क्या है। तो होता क्या है, देखिए, जब मीथेन गैस इसके अंदर जाएगी ना, ये जो जाली है यहाँ पे दिख रही है, तो क्या होगा कि
गैस अंदर तो चली जाएगी यहाँ से, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर फ्लेम बढ़ तो जाएगी, मतलब आग लग तो जाएगी, लेकिन इस जाली से जो आग है वो बाहर नहीं आ पाएगी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है ऐसा लैंप बनाया उस टाइम पर। इसमें साइंस ये होता है कि जो आग होती है, ये जो फायर होती है, उसका जो फ्लेम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस प्रकार की जाली में से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये चीजें उन्होंने बनाई थी, और इसका वीडियो भी काफी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से मान लीजिए कहीं से मिथेन निकल रही, वो इधर जाएगी, अब यहाँ पे जलेगी जरूर जाके अंदर, लेकिन इसमें से वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से वो पास नहीं हो पाती है। तो ऐसे का ही एक्सपेरिमेंट है। तो ये भी उनका एक वन ऑफ बहुत अच्छा क्रिएशन था, कि कोल माइंस के लिए काफी अच्छी चीजें थी यहाँ पर, राइट। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे हैं माइकल फेराडे, जो इनकी एकदम लेट वाली जो इमेज है वो है, बट ये समहाउ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के हीरो है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। ये है आपके हम्फ्री डेवी, और ये है आपके माइकल फेराडे। ये इमेज मैंने ओपन माइंड चैनल से ली है। और क्या होता है कि जब हम माइकल फेराडे इनको अपने इन हम्फ्री डेवी के जो लेक्चर्स होते हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि माइकल फेराडे क्या करते थे, वर्ड टू वर्ड सब चीजें लिख लेते थे जब जब ये स्टेज पे जाते थे। तो जो हम्फ्री डेवी बहुत खुश हो जाते हैं और उनको अपने असिस्टेंट के तौर पे रख लेते हैं। और हम्फ्री डेवी जो है इतना बड़ा नाम था उस टाइम पे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट जो है इंग्लैंड में, वहां पर वो इनको रख लेते हैं, एक तरह से देखा जाए। और इनका संभाव यही था कि कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कुछ अ, मौका मिल जाए। तो वैसे रॉयल इंस्टीट्यूट में ये जाते रहते होंगे, उसके एक मेंबर थे वहां पर, और हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट तो ये इनकी लैब में ही करते, तो लेकिन इनकी लैब में इनको जो है वो एज असिस्टेंट का काम मिल जाता है, क्योंकि अ, एक बार ऐसा कुछ होता है कि इनके पास में कोई होता नहीं है, और ये ही वो बंदे होते हैं कि इनको पता चल जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं और ये मेरे नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो इनको रख लेते हैं, राइट। समहाउ इस तरह से ये मिलते हैं दोनों, हम्फ्री डेवी एंड माइकल फेराडे। अब जब एक बार हम्फ्री डेवी लैब में काम कर रहे होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो जो केमिकल है वो उड़कर उनकी आंख में चले जाता है, उनकी आंख थोड़ी टाइम के लिए खराब हो जाती है, मतलब उनको दिक्कत हो जाती है। तो होता क्या है कि फिर इनकी लैब में एक और सर थे, उनका नाम था हैंस क्रिस्टन ऑस्टेड। ये क्या करते, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते। देखो बैटरी तो पहले से ही एल्जेंड्रा वोल्टा ने बना दी थी, और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ से आप ये जो वायर जा रहा है, जैसे इसमें से करंट पास होगा, ये घूमते हुए वापस से बैटरी में यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मैग्नेट है, मतलब एक निडल है, राइट। तो जो जो विलियम गिलबर्ट ने स्टार्टिंग में बनाई थी, राइट, तो जैसे इससे करंट पास होगा तो क्या होगा, ये थोड़ी सी मूव हो जाएगी, है ना। और ये वाली लाइन हमने पढ़ी भी है कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, राइट। उस टाइम पर ऑस्टेड को नहीं पता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है या क्या है, बस उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, नीचे मैग्नेट रखा, क्योंकि विलियम गिलबर्ट क्या करते थे, एम्बर को रगड़ते थे और पास में लेके जाते थे, तो वो नीडल मूव करती थी। अब वही इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में आ गई है, तो उन्होंने ट्राई किया कॉम्बो करने का, और वो हो रहा था। इतना इन्होंने कर दिया था, राइट। अब क्या होता है कि जब उनकी आंख खराब हो जाती है हम्फ्री डेवी की, तो वो माइकल फेराडे को बोलते हैं कि आप एक काम करो, ऑस्टेड ने जो काम किया था, ये वाला जो काम इन्होंने किया था, इसको एक्सप्लेन करो मुझे, मतलब इसके बारे में बताओ कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब ये जो माइकल फेराडे ने ये क्या सोचते हैं कि ठीक है, देखो क्या हुआ कि एक वायर से करंट फ्लो हुआ, और उससे जो है वो निडल मूव हो रही है, राइट। तो ये सोचते हैं कि जिस तरह से वायलिन जब बजता है तो उससे साउंड वाइब्रेशन आते हैं, राइट, साउंड वाइब्रेशन आते हैं और हमें सुनाई देता है, राइट। तो क्या ऐसा होता होगा कि जब करंट फ्लो होता होगा तो उसमें से भी मैकेनिकल वाइब्रेशंस आते हो, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो है वो मैग्नेट, आप उसको निडल को मैग्नेट ही बोल सकते हैं, तो वो मैग्नेट जो है वो मूव करता है। क्योंकि देखिए मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है कि जब आप उसके साथ में कोई सेम पोलैरिटी का लाते हो तो वो जो है रिफ्लेक्ट करता है ना। और अगर अपोजिट का लाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो उनको ये लगता है कि अरे ये मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं, ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन है।
तो पहली बार अगर किसी ने बताया कि वायर के अंदर से जो करंट जाता है उसमें से कोई, याद है आपको सबसे पहले रोबोट बॉयल ने बताया था कि इसमें से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फ्लूइड व्लूइड नहीं निकलता है, ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन है। मैग्नेटिक वाइब्रेशन है क्योंकि देखो, विलियम गिलबर्ट ने तो बता ही दिया था कि एक मैग्नेट के अगर सेम वाले को लाएंगे तो वो रिपल करेगा और अपोजिट लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये समझ गए थे कि ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन ही ये करंट निकाल रहा है, राइट। ये वैसे देखिए, ये जो इस नतीजे पर आते हैं ना, ये बहुत लंबा काम है। मतलब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं इन चीजों पर, और इवन इनके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट भी जिन्होंने भी ये सारा काम किया है। तो यहाँ से ये समझते हैं कि करंट के अंदर से जो है वो, जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक वाइब्रेशन आते हैं, उसकी वजह से ये मूव करता है। अब उसके बाद में ये क्या करते हैं, तो देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक तरफ ये बैटरी है और इस ये जो गोल रिंग है इसमें ये जो है इसको लगा देते हैं, और दूसरी तरफ एक और वायर को घुमाते हैं और इधर ये जो निडल इसमें लगा देते हैं। अब जैसे इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो इसमें इसमें चला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक वाइब्रेशन आएंगे इससे, या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएगी तो ये थोड़ा सा मूव कर जाएगी, राइट। तो ये अगर मूव कर गई यहाँ पे तो करंट इधर से इधर फ्लो हो गया, राइट। देखो सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे इस बैटरी को ऑन करोगे तो ये जो करंट है वो यहाँ जाएगा और उसकी वजह से इसमें मूवमेंट आएंगे, राइट। तो मतलब इसमें मैग्नेटिक वाइब्रेशन ही है या मैग्नेटिक फील्ड ही है। अब देखो इससे होगा क्या आगे का। तो ये एक्चुअली करते क्या है, ये वाली इमेज आपको पहले देखनी थी। ये क्या करते हैं कि एक साइड की जो कॉइल है उसको हटा देते हैं, बोलते हैं कि ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इसको हटाओ साइड में करो। और ये वाली जो यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव लगा है, नेगेटिव लगा है, इस निडल के साथ में। अब एक काम करते हैं, जब मैग्नेटिक वाइब्रेशन इस बैटरी से आ रहा है तो डायरेक्टली मैग्नेट ही इसके अंदर मूव करके देखते हैं। गॉट इट। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आएगा कि जब मैग्नेटिक वाइब्रेशन इससे आ रहे हैं यहाँ पर, इसको ऑन करने से तो इसको हटा देते हैं, मैग्नेटिक वाइब्रेशन तो इससे भी आना चाहिए। तो वो इसको इसलिए मूव करके देखते हैं बार बार, और जब इसको वो मूव करके देखते हैं तो ये जो निडल है वो मूव करती है, और ये निडल जब मूव करती है तो अब आप समझ ही सकते हो कि एक कंडक्टर के आसपास में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करते हो तो उसमें करंट जनरेट हो जाता है, राइट। तो समहाउ वो ऐसा इन्वेंशन करते हैं। अब देखिए ये मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट है और ये वो मेटल है। अब थोड़ा सा अपोजिट है, अगर इसको देखोगे देखोगे तो आप यहाँ पर कि ये स्टेशनरी है, राइट। कॉइल स्टेशनरी, कॉपर स्टेशनरी है और इसको मूव कर रहे हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट करने की कोशिश करिए, इसको स्टेशनरी करा, इसको मूव करा, बात तो एक ही है। तो उससे क्या होगा, जब इस हैंडल को आप मूव करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए दो वायर जा रहे हैं, एक वायर ये है और एक और वायर ये यहाँ कहीं से जा रहा होगा इसके अंदर, इधर से नीचे से शायद वहां जा रहा होगा, तो वहां पर आपको जो है वो करंट मिलेगा, राइट। तो ये पहला जनरेटर, बट बाकी ये डीसी जनरेटर था स्टार्टिंग में, माइकल फेराडे ने बनाया। और इसमें आप देखिए बैटरी की जरूरत नहीं है, कहीं बैटरी नहीं है, आप इसको मूव कीजिए इस हैंडल को। पहले क्या होता था, इस हैंडल को मूव करते थे और स्टैटिक चार्ज आता था, जो कि लुई गैल्वानी करते थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ में, राइट। ये बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने बैटरी को हटा दिया यहाँ पर, और कोई स्टैटिक चार्ज भी नहीं, आप उसको मूव करेंगे आपको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मूव करना कोई टफ नहीं है, मतलब मूव आपको कैसे कर सकते हो आप, मूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। अगर पानी के साथ में कर देंगे तो वो हाइड्रो बन जाएगा, राइट। और ये भी एक छोटा सा उसका फोटो है जो उनकी ओल्ड बुक में गिवन था, राइट। और अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो माइकल फेराडे ने जो है यहाँ पर एक फेराडे गेज भी बनाया था। तो फेराडे गेज में क्या होता है, किसी जाली जाली लगी रहती है, अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा, आप बच सकते हो। अब देखियो, देखो इसका यूज ये नहीं कि इंसान को बचाना है, और इसके अच्छे अच्छे वीडियो भी गिवन है। इसका यूज ये है कि अगर मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है तो कोई ह्यूमन तो जाएगा ही ना, मशीन है तो इन जालियों की वजह से बच जाएगा। बहुत बार हमको क्या लगता है, ऐसी जाली लगी रहती है तो नॉर्मल जाली लगी होगी, बट बाकी ये फेराडे गेज केज है जिसका बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। इवन एक मूवी भी है, लॉस्ट इन स्पेस,
पॉसिबली ये रोबोट की मूवी है और उसके अंदर भी फेराडे गेज का बहुत अच्छे से बताया है, तो वो भी आप देख सकते हो नेट पे जाके। और आप देखिए ये जो फोटो मैंने बताया था आपको और वो सारे एनिमेशन बताए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ट्राई किया था उस टाइम पे कि ये बैटरी है यहाँ पर और इसको यहाँ पर वो मूव करते हैं और इस तरह से उन्होंने ये जो है जनरेटर बनाया था, राइट। इन्होंने एक ये भी चीज बनाई थी, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, आप लिखिए फेराडे मोटर, राइट। तो ये जो बर्तन है इसके अंदर आपको पानी डालना है, सोल्ट वाला वाटर डालना है या सोल्ट डाल दीजिए, यहाँ पे मैग्नेट रखिए और यहाँ पर एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दीजिए और ये पॉजिटिव बैटरी का मतलब बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दीजिए और ये ऊपर वाली जो निडल है इसको आप नेगेटिव के साथ में जोड़ दीजिए, तो ये घूमने लग जाएगा। और अगर आप मैग्नेट ये पोलैरिटी चेंज करोगे तो ये डायरेक्शन भी चेंज होने लग जाएगी। तो ये भी माइकल फेराडे ने उस टाइम पे बनाया था, राइट। इस टाइप से ऑस्टेड ने किया था कि यहाँ से वो करंट फ्लो करा रहे थे और ये जो मैग्नेट है उसका वो चेंज हो जाता था, राइट। और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ये 70-80 रुपए का कोई कंपास भी ले सकते हो और इसके आसपास में जैसे ये करंट देखिए यहाँ से फ्लो करा रखा है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये आप करके देख सकते हो। 70-80-90 रुपए का आप लीजिए कहीं से भी और कोई भी बैटरी लगा के करंट फ्लो कराइए, आपका काम हो जाएगा, राइट। और ये देखिए कुछ एक ओल्ड फोटो है जब ये उनके लैब में है, माइकल फेराडे काम क्या करते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देखा कि किस प्रकार से माइकल फेराडे जो है वो एक डीसी जनरेटर का निर्माण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है, बहुत सारी उनकी खोज है। लेकिन अब हम कुछ और टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे, हमने थोड़ी बहुत थ्योरी देखी, इससे हमको बेसिक पता चले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में और कैसे हम कहाँ से चीज़ें हमने सीखी। अब हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे सेमीकंडक्टर्स और धीरे धीरे बेसिक कंपोनेंट के साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये थ्योरी किस प्रकार से हमें काम आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।